रवि जी देखिए, हाँ क्विक कमेंट। नहीं ठीक है, आप पार्टी प्रवक्ता हैं, आप उन्हें जरूर अहमियत दीजिए बोलने के लिए। पर मेरा ये कहना है कि जो ये भ्रष्टाचार का अचार है, ये तो सबसे ज्यादा भाजपा ने ही खाया है। वो चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग, और वो श्रीमान हेमंत बिस्व शर्मा जिनके खिलाफ प्रोपेगेंडा लेके घूमते थे, उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं कि जिनको भ्रष्टाचारी कहते हैं। 25 में से 23 नेता इन्होंने अपने यहाँ जो भर्ती कर लिए, उनके केस ही खत्म कर डाले। उनके एक छगन भुजबल है महाराष्ट्र में, उनकी तो फाइल ही ईडी ने खो दी। एक प्रफुल्ल पटेल है, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी 864 करोड़ की, वो फाइल ही बंद हो गई, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मतलब ये देखिए, पहली चीज तो ये कि जहां तक आने और जाने की बात आप कर रहे थे, तो मेरे मित्र गौरव भाटिया भी कहीं से आए ही हैं भाजपा के अंदर, ये भी भाजपा के तो ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए आने और जाने की बात तो मत करिए। मगर सवाल ये है कि हर आदमी संजय सिंह या हर आदमी मनीष सिसोदिया या हर आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता। तो मैं अपने मित्र जो राजकुमार आनंद जो आज हमें छोड़ गए हैं, मैं उनके लिए किसी प्रकार की नफरत या शब्द गद्दार और बेईमान मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि वो उनको 23 घंटे तक उन्होंने घर पे ईडी ने रेड मारी और आखिर में वो 4 महीने के अंदर अल्टीमेटली घूम के ईडी पे। दीपक दादा ओके, पॉइंट टेकन रवि जी, पॉइंट टेकन नहीं आपका। दीपक दादा ये जो काउंटर आता है बीजेपी के ऊपर वापस कि देखो भैया तुम्हारे यहाँ सब ठीक है, फ्रंट लोडिंग है कि टॉप लोडिंग है, वॉशिंग मशीन बता दो, क्या उसमें इस्तेमाल करते हो ये बता दो, अजीत पवार ले लो, अशोक चौहान ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तुम्हारे यहाँ आते ही सब ठीक। 24 घंटे पहले उसके बारे में कौन सा सर्वोच्च नेता क्या बोल रहा था सब पता है। आपके यहाँ आ गया सब ठीक, हमारे यहाँ है तो सब गलत। बिल्कुल ये पॉइंट है और ये पॉइंट पॉलिटिकली वैलिड भी है, लेकिन एक चीज और देखनी चाहिए। पॉलिटिक्स में सब जानते हैं, हमारे एक कहावत है, हमाम में सब नंगे हैं। हाँ, सब है ना, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता जो नरेंद्र मोदी के घनघोर क्रिटिक कई बार रहे, बिल्कुल, लेकिन क्या आज तक उनके ऊपर कोई ईडी का केस आया? क्या उनके ऊपर कोई सीबीआई का केस आया? क्या उनके ऊपर कोई आईटी की रेड पड़ी? और राजेश जी, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे यहाँ से ये भी है, ये मेरा आर्गुमेंट है, काउंटर आर्गुमेंट। लेकिन राजेश भाई, वो तस्वीर जो दिखा रहे थे बहुत दिलचस्प तस्वीर थी। सुनीता केजरीवाल जी बैठी है, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर हैं, एक तरफ सरदार शहीद आजम भगत सिंह है, और बीच में जो है वो फ्रेम में लगे हुए सुनीता केजरीवाल पिक्चर प्लीज। दीपक दादा जिस बारे में बोल रहे हैं गरिमा जी, जेल के पीछे जो है वो ये देखिए, यही तस्वीर। क्या ये तस्वीर उचित है? टीवी के आदमी जानते हैं क्या ये उचित है? हाँ या ना बता दीजिए राजेश जी, उचित है या नहीं है? पिक्चर पकड़ लिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे देखिए, गौरव जी आ रहा हूँ, 10 सेकंड्स। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह हमारे आइडल हैं, हमने उनकी फोटो लगाई हुई है। अब बीजेपी के आइडल गोडसे जी है, तो वो गोडसे जी की फोटो लगा दे। बीच में अरविंद जी जेल में क्यों भाई? नहीं, अरविंद जी के लिए भी वो आइडल है ना। देखिए, अगर हम जिनको अपना मानते हैं, जिनको हम अच्छा मानते हैं, उनकी फोटो लगाते हैं, उनके साथ अपनी भी लगाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि भाई हम उनसे अपने आप को कंपैरिजन, हम उनको आइडलशिप में मानते हैं कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। अब ये गोडसे जी की फोटो लगाते हैं, भाटिया जी हमारे, इनको गोडसे जैसा बनना है, तो इसमें क्या? नहीं, जरा भाटिया जी का जरा लाइए फोटो। नहीं, दीपक दादा के साथ भाटिया जी को भी लाइए। भाटिया जी के पीछे आपको किसी की फोटो दिख रही है? भाटिया जी के पीछे आपको कमल दिख रहा है, जो कि उनकी पार्टी का चिन्ह है। आप बात समझिए। अभी तो मेरे भाई, अभी तो आपके पीछे भी चिन्ह नहीं है, मेरे पीछे भी नहीं नजर आ रहा। नहीं, आज अच्छा है। इनके सर पे उल्टी झाड़ू पड़ी हुई है, इनके सर पे उल्टी झाड़ू पड़ी हुई है। गौरव भाटिया इज काउंटरिंग, गौरव भाटिया, राजेश गुप्ता, वन थैंक यू प्लीज। अरे गौरव भाटिया जी का फिर आधा जवाब रह गया था वैसे। नहीं, अभी अब काउंटर आ रहा है, अभी आता हूँ। हाँ गौरव जी, देखिए ऐसा होता है, ये जो पीछे फोटो लगा के प्रोपेगेंडा होता है, ये कौन सी पार्टी है आप याद करिए। ये वो पार्टी है जिसके पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, एक पॉक्सो एक्यूज्ड जिसने किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, उससे मसाज लेते हैं। ये वो पापी आप पार्टी है जिसके नेता, आप समझिए, टॉयलेट्स को क्लासरूम बता के घोटाला कर देते हैं, और इसीलिए इनकी विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। और मेरे सवालों का उत्तर मेरे भाई राजेश जी ने दिया नहीं। मैंने क्या कहा, आपको न्यायालय राहत क्यों नहीं दे रहे, अरविंद केजरीवाल को राहत क्यों नहीं मिली, आपने नहीं बताया। दूसरी बात, मैंने कहा इस्तीफा लिया मनीष सिसोदिया से,
अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे, आपने कोई उत्तर नहीं दिया। अब मैं आता हूं जो बात दीपक भाई ने कही, दीपक भाई ने कहा हमाम में सब नंगे हैं। मैं इस पे आपत्ति दर्ज करता हूं। मैं समझता हूं आज गंगा जल की तरह अगर पवित्र है कोई नेता तो वो नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी क्यों कह रहे हैं पूरे विश्वास से कि 400 पार एनडीए 370 प्लस? क्योंकि दीपक जी आपको मानना होगा 10 साल प्रधानमंत्री रहे, 12 साल मुख्यमंत्री रहे, कोई हिम्मत नहीं कर सकता है कि उनके दामन पे एक दाग लगा दे। और कार्रवाई की जो बात करी, मैं आंकड़ों के और तथ्यों के साथ आपको बताता हूं। शुभेंदु अधिकारी 2019 हमारी पार्टी में आए 2020 में, 2020, और सीबीआई ने उनको चार्जशीट किया मई 2021 में, हमारी पार्टी में थे, वो मुकदमा खत्म नहीं हुआ। इसी तरह से मुकुल रॉय, सवाल दीपक भाई ये पूछा जाएगा, मुकुल रॉय हमारी पार्टी में आए और 2017 में, 2019 में चार्जशीट हुए, लेकिन वापस टीएमसी में चले गए। अब आप ये बताइए दीपक भाई कि ये वॉशिंग मशीन किसके पास है? आज मुकुल रॉय भ्रष्टाचारी है या नहीं है? क्योंकि वो आज टीएमसी में है। अब घमंडिया नहीं मानेगी कि वो भ्रष्टाचारी है, लेकिन हमने मुकदमा बंद नहीं किया, ये सच्चाई है। और यही बात अमित शाह जी ने रिपब्लिक के कॉन्क्लेव में कही, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका मुकदमा हमने बंद किया हो। अगर कोई बंद होता है मुकदमा तो न्यायालय, गृह मंत्री ने जो कहा था। दीपक जी कोई सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा जवाब दे। अपनी बात के सपोर्ट में सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा, पर ये भी तो सच है कि इन्हीं लोगों पर जिनके नाम आज आप ले रहे हैं, आप लोगों ने भी आरोप लगाए थे। क्या ये सच नहीं है? ये बता दीजिए। दीपक भाई बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ नेतागण हैं जिन पे आरोप लगाए गए, लेकिन अगर न्यायालय ने अपना काम किया है और उन पे कभी कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है और या वो दोष मुक्त हो गए, तो मैं समझता हूं कोई पार्टी इसको संज्ञान में लेते हुए निर्णय ले सकती है। ये आप मानेंगे? लेट द पीपल डिसाइड। हम किसी पे आरोप लगाते हैं और वो दोष मुक्त हो जाए तो न्यायालय का सम्मान हमें भी करना है, उन्हें भी करना है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं भाई जनता को डिसाइड करने दीजिए राजेश गुप्ता जी, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मेरा एक एड ऑन सवाल ले लीजिए, पार्टी का क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री जेल में है, कोर्ट ने मना कर दिया, यदि 5 बार वकील अब मिल नहीं सकते, हफ्ते में 1 या 2 बार होगा। ऑर्डर जो भी आप निकालेंगे कागज से, जो भी मतलब आतिशी जी, सौरभ जी, संजय भाई, जो भी आप पत्रकार वार्ता करेंगे वो सिर्फ हफ्ते में 2 बार हो सकती है। तो दिल्ली की जनता ने क्या ऐसा गुनाह किया है बताइए आप? कोई ऑर्डर नहीं हो सकता, कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, नो मेजर। सवाल मेरे से बहुत सारे हो गए। अच्छा जवाब दीजिए, चलिए। ओके 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 भैया, टेकिंग अ बैक सीट, जवाब दीजिए। थोड़ा मुझे याद करने में दिक्कत हो जाएगी। ओके ओके, आराम से आराम से आराम से। गौरव भाई ने मुझसे, वैसे ही आप आजकल इतने प्रेशर में हैं। मुझ पे प्रेशर नहीं है, लेकिन सवाल बहुत सारे आ गए तो मैं जवाब दूंगा। बाकी मेरे पहले का प्रेशर इसलिए नहीं कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं। तो बाकी साहब ने जब अभी कहा कि ये क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन इतना आ जाता है, कोई बात नहीं। आप सबका स्वागत है, आप पूर्व बिजनेसमैन हैं, आप आप पूर्व बिजनेसमैन, बोलिए। ये भी खतरा है वैसे आजकल ये भी कोई नहीं, बैक ऑन अ सीरियस नोट जी, बैक ऑन टॉपिक। भाटिया साहब ने कहा कि मनीष जी को जमानत क्यों नहीं मिली, और उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसी। भाटिया साहब बहुत बड़े वकील है, मैं तो वकील नहीं हूँ, लेकिन कोर्ट के शब्द थे टेंटेटिवली, प्राइमा फेसी नहीं कहा था। और इन दोनों शब्दों में बहुत फर्क है, भाटिया साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि टेंटेटिव। और उससे पहले जो ऑब्जर्वेशन थी लंच के पहले की, वो भी भाटिया साहब को बहुत याद होगी कि बहुत सारी बातें कोर्ट ने कही थी कि लगातार किसी को बिना सबूत के नहीं रख सकते, किसी के ऊपर आप ट्रायल नहीं चला रहे हो, आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे चार्जशीट दिए चले जा रहे हो, और जो इनकी पार्टी में आ जाती है, हो सकता है केस ना खत्म करे, हो सकता है फाइल लगाए वो, लेकिन भाटिया साहब सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फिर नहीं डालते हैं, ये भी था।